नमस्ते देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज बात करते हैं लखनऊ केस के बारे में। जिनको पता है ऑलरेडी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जिनको पता नहीं है उनको सूचित करने के लिए बोलना चाहूँगा कि अमित त्रिवेदी नाम से एक इंसान, एक सज्जन व्यक्ति यूपी लखनऊ में वास करते हैं। तो उनके पास दो पेट है। तो दो डॉगी है। तो एक का नाम है ब्राउनी और एक लेब्राडोर है शायद, पता नहीं मुझे ठीक से, मैंने सुना, जितना सुना उतना बता रहा हूँ। तो ब्राउनी एक पिटबुल ब्रीड है, नस्ल, पिटबुल नस्ल। तो ब्राउनी का जो ओनर है अमित त्रिवेदी जी, वो एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है। तो वो रोज़ जिम जाते हैं। उस दिन भी, घटना वाले दिन भी जिम गए थे। तो किसी दोस्त के द्वारा उनको बुलाया गया या इन्फॉर्म किया गया कि आपके माताजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, ब्राउनी ने काट लिया है। तो वो भाग के गए घर और उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। और एम्बुलेंस टाइम पे नहीं है, पता नहीं क्यों भाई। एम्बुलेंस तो टाइम पे आ जाता है हमारे इधर सब जगह पे, मतलब पुलिस के गाड़ी से ज़्यादा तो टाइम में आ जाता है। हाँ, तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, बहुत ही बुरा हुआ था। तो एम्बुलेंस के ना आने पर उन्होंने अपना गाड़ी या बाइक जो भी है निकाला, तो हॉस्पिटल के उधर चल दिए। हॉस्पिटल जाने के बाद हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि नहीं होगा उपचार, अभी फॉर्मेलिटीज मेंटेन करो। इसी लापरवाही और तत्काल उपचार ना मिलने पर उनके माताजी ने दम तोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, इसको मीडिया कवरेज मिलेगा और हम अच्छे तरीके से जानते हैं इंडियन मीडिया कैसा होता है। उनको बस चाहिए टीआरपी। तो एज यूजुअल मीडिया वालों ने इस केस को कुछ बड़ा चढ़ा कर ही बताया। हमारे इंडियन मीडिया अपने आप को बहुत ही रिस्पॉन्सिबल मीडिया मानती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे मीडिया बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल है। मैं आपको इंडियन मीडिया के यूट्यूब चैनल के कुछ थंबनेल दिखाने वाला हूँ और आप देख के जांच करना कि वो वाकई में रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, या वो बस मानते हैं अपने आप को, ठीक है। देखो, इन तमाम मीडिया के लोगों के जिम्मेदारी का स्तर देखिए आप। हमारे सो कॉल्ड रेस्पेक्टेड मीडिया साथी शायद भूल ही चुके हैं कि डॉग बाइट यानी कुत्ते का काटना और नोच कर खाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और स्पेसिफिकली इस केस में डॉग का ओनर और मेडिकल रिपोर्ट भी बोल रहे हैं कि ये बस एक डॉग बाइट था और कुछ नहीं। और किसी को हत्यारा घोषित करने से पहले आपको अच्छे से जान लेना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड के अधीन आप सिर्फ और सिर्फ उसको ही हत्यारा नाम से संबोधित कर सकते हैं जिसने बाकायदा किसी भी तरह की इंटेंशन के साथ जानते बुझते हुए सामने वाले को चोट पहुंचाई है। इसके अलावा आप किसी इंसान को भी कानूनी तौर पर हत्यारा नाम से संबोधित नहीं कर सकते हैं। और इस केस पर तो वो एक पशु मात्र है, उस पर तो इंटेंशन वाला कंडीशन लागू ही नहीं हो सकता। पर हमारे मीडिया भाइयों को जरा भी परवाह नहीं है कि उनके वीडियोस को देखकर लाखों करोड़ों लोगों के मन में क्या प्रभाव पड़ सकता है। कुछ चंद टीआरपी और पैसों के लिए लोगों के मन में गलत विचारधारा फैला रहे हैं पिटबुल नस्ल के बारे में। इन तमाम मीडिया के पीछे बैठे लोगों को हम देश प्रेमी या देशद्रोही माने, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। मीडिया बोल रही है, मतलब मीडिया का अगर हेडलाइन देखोगे, एक एक हेडलाइन कुछ इस तरह से है, आदमखोर कुत्ते ने काटा एक इंसान को। जिन जिन लोगों को कुत्ता आदमखोर लगता है उनके लिए मैं कुछ इधर वीडियो और फोटो चलाऊंगा, उनको देख के बोलना अगर कुत्ता आदमखोर होता है तो इंसान क्या है।
10件喺度擔保。Anh miền này lên đây uống bia. और इस इंसिडेंट के बाद कुछ लोग इंटरनेट पे आके बाकायदा प्रचार ही कर रहे कि पिटबुल को इंडिया में बैन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? उनका तर्क ये है कि पिटबुल बहुत ही खतरनाक होते हैं, खतरनाक ब्रीड होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत पिटबुल ओनर को जानता हूँ। काफ़ी पिटबुल ओनर सामने आके भी बोल रहे यार क्यों ये मिसकंसेप्शन फैला रहे हो पिटबुल्स के बारे में। वो बहुत ही मतलब जैसे ज़्यादातर ब्रीड होते हैं ऐसे ही होते हैं, कुछ मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं और ज़्यादा शांत भी नहीं। तो आप 2-4 डॉग की एग्रेशन देख के पूरा नस्ल को बैन करने की मांग करने लग जाओगे क्या? मेरे हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी की काम नहीं है। फिर भी मैं बिगन होने के नाते मैं बिल्कुल बोलूँगा आपको कि ब्रीडर से कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, चाहे वो डॉग हो या बर्ड्स हो या रैबिट्स हो, बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हमारे घर में भी एक जन है, उनका नाम है गोदो। हाँ, तो उस टाइम पे मैं इस ब्रीडर वगैरह के बारे में अवगत नहीं था, तो मैं भी लेके आ गया। हाँ, इस ब्रीड के बारे में भी कुछ मिसकंसेप्शन है कि बहुत ही एग्रेसिव होते हैं या आसानी से सोशलाइज नहीं होते, पर मैं जानता हूँ भाई वो कैसा है। वो हमारे मोहल्ले का पूरा एक छोटा सा सेलिब्रिटी है, ठीक है। एक छोटा बच्चा उसको जानता है, कोई मोहल्ले का एक भी छोटा बच्चा नहीं है उसको नहीं जानता है। तो ये पूरा मिसकंसेप्शन होता है कि डॉग मतलब एग्रेसिव होते हैं या आसानी से सोशलाइज नहीं होते, ठीक है। तुम जैसे उसको रखोगे, कराओगे, उसको ट्रेनिंग वगैरह दोगे या ट्रेनिंग नहीं जो भी है, मतलब प्यार करोगे, अच्छे से थोड़ा घुल मिल के रहोगे, परिवार के साथ रखोगे, तो बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होगा। क्यों होगा एग्रेसिव? उनका कुछ फ़ोटो और वीडियो वगैरह मैं एंड में लगा दूंगा, आप देख के बोलना कि एग्रेसिव है या क्या है।